नमस्ते, मैं अविचल दुबे। भारत में बर्ड फ्लू आ चुका है। लाखों पक्षी मारे जा चुके हैं और हज़ारों को मारने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, इसके फैलाव के कारण क्या हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल, अंडा या चिकन खाना या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब, इसके साथ साथ राज्यवार डिटेल, मतलब कि देश में और हर राज्य में हो क्या रहा है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। 10 पॉइंट्स के जरिए बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। पहला पॉइंट, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N1, लेकिन भारत में जो इस वक्त मिल रहा है वो है H5N8। ये क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, इसको आगे बताएंगे। लेकिन H5N1 जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं वो पक्षियों से पक्षियों में, पक्षियों से इंसानों में और कई रेयर केसेस में इंसानों से इंसानों में फैलता है। भारत में इस वक्त जो सबसे ज्यादा पक्षी मारे जा रहे हैं वो हैं कौए, कबूतर, मोर, मुर्गी, बतख और कई केसेस में मछलियां। दूसरा पॉइंट है कि बर्ड फ्लू की भारत में शुरुआत कैसे हुई। 22-23 दिसंबर को जोधपुर में कुछ कौए मृत पाए गए। इसके बाद झालावाड़ में 25 दिसंबर को कई सारे कौए मृत पाए गए। जब सैंपल के लिए ये भेजे गए तो 29 दिसंबर को बर्ड फ्लू का पहला केस देश में सामने आया, जो झालावाड़ के साथ रजिस्टर्ड हुआ। 29 दिसंबर को ये पता चला कि भारत में बर्ड फ्लू आ चुका है। इसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई और भी राज्यों में बर्ड फ्लू के केसेस आते रहे और अब लगातार करीब 10 राज्यों में अलर्ट जारी हो चुका है। 10 राज्यों में इस बात का अलर्ट सामने आ गया है कि बर्ड फ्लू हो सकता है। 5 राज्यों में इसकी पुष्टि हो गई है। केरल ने इसको आपदा घोषित कर दिया है। तीसरा पॉइंट, भारत में जो इस वक्त बर्ड फ्लू मिल रहा है वो नया स्ट्रेन है, बिल्कुल कोरोना के नए स्ट्रेन की तरह। सामान्य रूप से जो बर्ड फ्लू होता है वो नेचुरली होता है H5N1, लेकिन इस वक्त जो मिल रहा है वो है H5N8, यानी कि ये म्यूटेट हुआ है। जैसे कोरोना का वायरस म्यूटेट हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बर्ड फ्लू का वायरस म्यूटेट हुआ है। बर्ड फ्लू का फैलाव कैसे होता है, जैसे हमने बताया कि पक्षियों से पक्षियों में, पक्षियों से इंसानों में, इंसानों से इंसानों में रेयर केस में। लेकिन जो फैलाव होता है वो होता है जो वर्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के पक्षी होते हैं, उनके मल से या फिर उनके स्राव से। सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू तब फैलता है जब कोई पक्षी बर्ड फ्लू से मर जाता है और उसके आसपास दूसरे पक्षी आ जाते हैं, तो बर्ड फ्लू होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। भारत में अभी स्थिति यही हो रही है। इसके साथ साथ जो इंसानों में फैलता है उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि कई बार हम पक्षियों के आसपास बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। इसके अलावा जो बड़ा सवाल है वो है कि चिकन खाने से जो बर्ड फ्लू होता है उसके कारण क्या क्या हैं। पांचवा पॉइंट है कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण हैं कोरोना वाले, सेम कोरोना वाले लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, कफ बना रहना, मसल्स में दर्द होना। इसके अलावा माइल्ड फीवर भी बर्ड फ्लू में आ सकता है। ये सब जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं वो कोरोना में भी पाए जाते हैं, बर्ड फ्लू में भी यही सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर दुनिया में बर्ड फ्लू की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत भी कोरोना जैसे ही चीन में हुई थी। 1996 में बर्ड फ्लू का पहला मामला चीन से सामने आया। अब इंसानों में अगर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स दिखें तो करें क्या। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और नेक सलाह लें, पक्षियों से दूरी बना लें। और जो सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में चल रहा है कि चिकन या अंडा खाएं या नहीं, तो उसका जवाब है कि अधपका कुछ ना खाएं। जो भी खाना है पका के खाएं, और अगर इस वक्त इग्नोर कर सकते हैं तो चिकन अंडा ना खाएं। हाई अलर्ट पर 5 राज्य जो हैं वो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात। इसके अलावा जिन राज्यों में निगरानी रखी जा रही है वो हैं यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। इनको भी अलर्ट पर रखा गया है। बीते 24 घंटे में राजस्थान में 250 से ज़्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 700 कौए मारे जा चुके हैं। इसके अलावा झालावाड़, जहां पर पहला केस सामने आया था, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। वहीं जो जयपुर का जल महल है, जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहां पर भी बर्ड फ्लू का सैंपल पाया गया है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब है, 150 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 2700 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मारे गए हैं अब तक। ये जो पक्षी मारे गए हैं वो पौंड डैम झील के आसपास का इलाका है। उस झील में भी आप समझ सकते हैं करीब 1 किलोमीटर का इलाका है जहां पर 2700 से ज्यादा प्रवासी जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं वो मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अंडे और चिकन को बेचने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में जो स्थिति सामने आई है वो काफ़ी खतरनाक है। हरियाणा के पंचकुला में अब तक करीब 4 लाख मुर्गियां मारी जा चुकी हैं। ये 4 लाख जो मुर्गियां हैं वो
बीते 10 दिन में मारी गई हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पंचकुले जिले में करीब 78 लाख मुर्गियां हैं, जिसमें से 4 लाख मुर्गियां केवल 10 दिन में मारी गई हैं। केरल जहां पर राजकीय आपदा घोषित किया गया है बर्ड फ्लू को, वहां पर स्थिति काफ़ी गंभीर है। 1700 से ज़्यादा बतख मारी जा चुकी हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं उसमें 40,000 बतखों को मारने का आदेश दिया गया है। केरल में 2016 में बड़े स्तर पर बर्ड फ्लू फैला था। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गंभीर आदेश जारी किए हैं। केरल राज्य की स्थिति देखते हुए जो पास के उसके राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु ने भी गंभीर आदेश जारी करे हैं। उन्होंने सर्विलांसिंग को तेज करने के लिए कहा है। उनका मानना ये है कि अगर केरल में ये फैलता है तो उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक में ये जल्दी से आ सकता है। भारत में ये जो वक्त होता है, जो सर्दियों का वक्त होता है, ये प्रवासी पक्षियों का वक्त होता है। साइबेरिया, तिब्बत, मंगोलिया, यहाँ से कई सारी अलग अलग प्रजातियों के पक्षी भारत में आते हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इस समय उनकी स्थिति खराब हो रही है। जैसे मैंने बताया कि पौंग बांध झील में, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, वहाँ पर जो पक्षी आए थे वो सारे के सारे मंगोलिया से आए थे। इसके अलावा जो राजस्थान में ज़्यादातर पक्षी आते हैं वो साइबेरिया से आते हैं। आपको भरतपुर का घना पक्षी विहार पता होगा, यहाँ पर भी हाई लेवल सर्विलांसिंग हो रही है। कारण साफ है कि प्रवासी पक्षियों में ये तेज़ी से फैल रहा है। बर्ड फ्लू की गंभीर स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने अलग अलग जिलों के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो फ़र्क पड़ेगा पोल्ट्री फार्म के व्यापार करने वालों पे, क्योंकि अब चिकन और अंडे की बिक्री पर बहुत डाउनफॉल आने वाला है।